राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो धम्म से आवाज आती है, पूरी धरती हिल जाती है। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान इतना सब कुछ हो रहा है और आवाज थोड़ी कम आ रही है? जी, हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आए हुए हैं और इन ये एनालिसिस वहां से निकलना शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ पूरे अपने लश्कर के साथ में पहुंचे शांघाई कॉरपोरेशन। वहां पे अस्सलाम वालेकुम इस तरीके से हाथ जोड़ के कई पोस्चर्स हमने देखे शहबाज शरीफ के, जो एक्चुअली एक डिग्निटरी को शोभा नहीं देते हैं। द वे ही इज बीइंग स्नैप्ड अप, इग्नोर्ड, बेइज्जती कराना, उनकी वहां पे तू तू मैं होना चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ कि पैसा दिया था, पैसा गया कहाँ ये बताओ। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहां से शुरू होती है, बिकॉज चाइना समझ चुका है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ये वो आइटम है बाजार में कि जो ज्यादा रेट लगाएगा उस वो खरीद कर ले जाएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल जी, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। उमेश जी, ये एनालिसिस कुछ एक मैप्स आए हैं चाइना की तरफ से, फ्लोट हुए हैं मार्केट में, उसके बाद से शुरू हुई है। व्हाट इज द पॉइंट? अब बड़ा पेड़ गिरेगा तो शायद आवाज नहीं आने वाली है इस बार जी। देखिए गायत्री जी, सितंबर 3 को विक्ट्री परेड चाइना ने चालू किया था और उसमें 26 नेशंस उनके साथ खड़े थे। उस दिन चाइना ने अमेरिका के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। और अब आज खबर आ रही है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर वो एक तरह से चेंज करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। तो कहीं ना कहीं दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से ये हॉट परस्यूट वॉर बदलने वाला है। और इसके अंदर जो भूमिका दिख रही है बलूचिस्तान में होगा। और बलूचिस्तान के पास $6 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेस है। उसमें है लिथियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, गोल्ड है। और वहां पे दोनों चाइना और अमेरिका दोनों के पास माइंस है। चाइना पाकिस्तान ने क्या किया, दोनों को माइंस अलोकेट कर दिए। अब बात आती है सीपेक की, जिसमें आपने बताया है कि जो प्रपोज रेल लाइन है बिटवीन कराची एंड पेशावर, उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को ले जाने के लिए आपको रेलवे लाइन चाहिए और रेलवे लाइन को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। देखिए 2015 में सीपेक चालू हुआ था, $46 बिलियन का उसके अंदर अलोकेशन किया गया था। 2025 होते होते वहां पे $70 बिलियन लग चुके हैं। और $70 बिलियन लगने के बाद आप ये देख रहे हैं कि चाइना को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा है, ना पाकिस्तान को फायदा पहुंचा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो बताया जाता है 2015 में जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बोले थे सिर्फ 30% कंप्लीट हुए और प्रोजेक्ट एक्सकवेशन जो कॉस्ट है वो 46 से $70 बिलियन एक तरह से पहुंच गया है। अब जो बात हो रही है मेन लाइन की, जिसमें कराची और पेशावर के बीच में जो रेल लाइन है उसको मॉडर्नाइज करना है। पहले इसके एस्टिमेट दिखाया गया था अराउंड $6.7 बिलियन। उस वो एक तरह से बढ़ के हो गई $10 to 11 बिलियन बाद में जब रिवाइज कर रहे थे। तो चाइना ने सोचा है कि पाकिस्तान के साथ हमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम उनके प्रोजेक्ट अब हम फंड नहीं कर सकते। इसके लिए वो उन्होंने हाथ खींच लिया है। अब थोड़े दिन पहले रेलवे मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिले थे पाकिस्तान के अंदर यूएस चार्ज अफेयर्स जो उनकी एम्बेसी है उधर जाके उनको मिले थे और अमेरिका ने कमिटमेंट दिया था कि वो मॉडर्नाइज करने वाला है। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वो एक जो पार्ट ऑफ द लाइन है जो कराची से लेके रोहरी तक है, उसको 1792 किलोमीटर की लाइन जो है उसको मॉडर्नाइज करने वाली है और $6.6 बिलियन लगने वाले हैं। और इसको फाइनेंस करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का मेजर हिस्सा है। अब ऐसा है कि सीपेक से चाइना बाहर निकलता जा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है। दोनों चाहते हैं कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेस है उसके ऊपर उनको ट्रांसपोर्ट करना है। गायत्री जी, अब बलूचिस्तान के दोनों जो मिनरल्स है उसके ऊपर चाइना भी अपना एक तरह से हक जो है उसने $70 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसा तो छोड़ेगा नहीं। अमेरिका अंदर घुस रहा है। और बलूचिस्तान की सीमा किसके साथ हो रही है? बलूचिस्तान की सीमा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर वो ईरान के साथ है।
ईरान के अंदर चाइना ने $400 बिलियन इन्वेस्ट किया। अब अमेरिकन फोर्सेस इफ दे आर देयर इन ईरान, तो वहां पे वो सत्ता परिवर्तन की एक तरह से साजिश रचेंगे। गायत्री जी, दिस इज अ वॉर फॉर द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस है, बलूचिस्तान के रिसोर्सेस के लिए है, ईरान के अंदर जो यूरेनियम रिसोर्सेस है उसके ऊपर भी है, और वहां पे भी रेजिम चेंज होगा। दिस इज अ डायरेक्ट वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अब इसके अंदर आप देखिए, इसकी अलाइनमेंट बदल दी गई है। कराची से होके पेशावर जाएगा, पर ये पंजाब प्रोविंस से जा रहा है। बलूचिस्तान को टोटली इग्नोर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में शायद बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग भी नहीं रह सकता। ये मेरे ख्याल से दिस इज अ स्टार्ट ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बलूचिस्तान को बाइफरकेट किया जाएगा बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बलूचिस्तान कोई छोटा मोटा प्रोविंस नहीं है, 44% एरिया है पाकिस्तान का, और इसके अंदर कुछ माइंस पे चाइना का हक है, कुछ माइंस पे अमेरिकन प्रेजेंस रहेगा। दोनों आपस में बलूचिस्तान को बांट लेंगे, जैसे जर्मनी को बांटा था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। और भी देखिए, बलूचिस्तान को जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको अमेरिका ने स्पेशल टेररिस्ट ग्रुप डेसिग्नेट कर दिया है। मजीद ब्रिगेड को भी उन्होंने एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो हो रहे थे बलूचिस्तान में, वहां पे बीएलए के फाइटर्स वहां पे जाके उनको बम्बार्ड कर रहे थे, चाइनीज इंजीनियर्स को मार रहे थे। चाइना एक तरह से चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स को ये बताया जाता है कि वहां पे उनकी फोर्सेस जो हैं, पाकिस्तान फोर्सेस, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है देयर इज अ रियलाइजेशन इन बीजिंग की सीपेक से कोई मतलब नहीं है, उनके पैसे डूब चुके हैं। और अभी जो सीपेक 2 की बात हो रही है, इसके अंदर कनेक्टिविटी हो रही है अफगानिस्तान तक। अब आपने देखा भी होगा कि अभी थोड़े दिन पहले वांग यी भारत आए थे। वांग यी भारत से आने के बाद वो डायरेक्ट अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान के अंदर वहां पे तीनों फॉरेन मिनिस्टर मीट हुआ था, और सीपेक को जो है उसके अंदर अफगानिस्तान तक वो लाइन, जो रेलवे लाइन है, उसको एक्सपेंड करने की बात हुई थी। उसके बाद अफगानिस्तान से ईरान के अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज नोट कर लीजिए, सीपेक के अंदर चाइना अपना हाथ धीरे धीरे खींच चुका है, और वो पाकिस्तान को एक तरह से अबेंडन कर चुका है। फाइनेंसिंग रोकने का मतलब यही होता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है उधर, और आगे जाके ये ऐसा होगा, उनके डेब्ट्स को सेटल करने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा, बलूचिस्तान को ऑफर कर देगा चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के बीच में, और वो बाइफरकेशन हो जाएगा। इस साल पाकिस्तान को $32 बिलियन के लोन चाइना को देने हैं, वो दे ही नहीं सकता। और ये चीज चाइना अपनी हिसाब से मांगेगा, जैसे वो ग्वादर पोर्ट भी मांग सकता है, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मांग सकता है, कुछ आइलैंड्स भी मांग सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अमेरिकन फोर्सेस उधर आ जाएंगे तो एक तरह से टसल चालू होगा दोनों के बीच में। और देखिए, विक्ट्री परेड के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर तब्दील कर दिया। अब वेनेजुएला में देख लीजिए, वहां पे भी अमेरिकन फोर्सेस ब्लॉकेड कर रही है, और 1200 मिसाइल उन्होंने भेजा भी है। वहां पे चाइना ने अपोज किया है अमेरिकन एक्शंस को। और उन्होंने, क्योंकि जो आप देख लीजिए, वेनेजुएला है उसके पास बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट्स है, और वहां पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, और चाइना वेनेजुएला का बहुत बड़ा कस्टमर भी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोवन रिजर्व, सऊदी से भी ज्यादा, वो है वेनेजुएला में। अमेरिका चाहता है कि जो लैटिन अमेरिका में चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करना चाहता है। तो आपने सुना होगा कि क्यूबा क्राइसिस हुआ था, तो कहीं ना कहीं आगे जाके वेनेजुएला में भी एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन आप नजर आ रही है। आज ही निकोलस मडोरो ने अपने F-16 जो जेट्स है उसको फ्लाई किया। मैं ये सब चीज इसके लिए बता रहा हूँ, ये एक जियो पोलिटिकल चेसबोर्ड होगा, जिसमें बलूचिस्तान का तो एक तरह से निपटारा हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश में होगा, म्यांमार में होगा, थाईलैंड में होगा, कंबोडिया में होगा, कॉन्गो में होगा, जहां जहां चाइना की रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाईज है, सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अमेरिका। और इसी के लिए जो मैचिंग रिस्पॉन्स है विक्ट्री परेड के लिए, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोल दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है, डिफेंस इट्स लुक्स तो मतलब इतना ज्यादा
इट डज नॉट लुक अपीलिंग। अब वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बुलाएंगे, डिफेंस सेक्रेटरी, वो बुलाएंगे वॉर सेक्रेटरी। एक्सेट साहब इधर आओ, अपने डिफेंस फोर्सेस को मत भेजो, वॉर फोर्सेस को भेजो। तो एक तरह से मंशा बता चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरह से कमर कस ली है कि चाइना को मजा चटाना है। ये एक तरह से इसमें कैजुअलिटी बलूचिस्तान होने वाला है, जिसमें बलूचिस्तान का बाइफरकेशन होगा और पाकिस्तान एक तरह से बलूचिस्तान को ऑफर कर चुका है दोनों पावर्स को। ये सिर्फ समझौता होने की बात है। मतलब यूएस इज गोइंग टू गेट मोर एग्रेसिव एंड उनके निशाने पे इस वक्त चाइना है बेसिकली। और चाइना भी विक्ट्री डे परेड में अपने न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर आर्सेनल्स इसीलिए दिखा रहा था। जी। बस वही है, शो ऑफ स्ट्रेंथ इसी के लिए दिखाया जाता है कि आप हमसे लड़ो मत, हमारे पास भी आपके जितने मैचिंग वेपन्स है। हमारे पास भी DF-15 मिसाइल है जो 15,000 किलोमीटर तक चलती है और वो अमेरिका की कोई भी शहर को जाके थ्रेट कर सकती है। आपके पास अगर न्यूक्लियर ट्रायड है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर ट्रायड है। हमने भी B-2 बॉम्बर जैसा हमने भी कॉपी करके बना लिया है। तो चाइना ने ये जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो अमेरिका को दिखाने के लिए ही किया है। और एक और एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप भी सब चीज देख रहे हैं और उन्होंने भी एक तरह से बता दिया है कि मैं भी वॉर के लिए रेडी हूं, मैं भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करके उन्होंने अपनी मंशा बता दी है। अमेरिका अपने कभी भी अपने वेपन्स नहीं बताता, वो सब सीक्रेसी में रखता है, वो सब लोगों से इंफॉर्मेशन निकालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के पास कोई तुरुप का इक्का नहीं रहेगा। अमेरिका के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, वो किसी को बताता नहीं है। ये मेरा आकलन है। वेरी इंटरेस्टिंग। जी। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ये बड़ी-बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस निकलनी शुरू हो चुकी हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि वो बड़ा-सा पहाड़ गिरे या फिर रॉड कर जाए तो वो गिरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, क्योंकि गिरेगा तो कुछ तो आवाज़ आएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम।